जी दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की हमारी वीडियो फिर जो है दुबई में मोटरसाइकिल के मतलब ही है कि जब आपको जो है लाइसेंस मिल जाता है, आप जो है मोटरसाइकिल की जॉब कैसे हासिल कर सकते हैं और इसका जो इंटरव्यू होता है उसकी आप जो है तैयारी कैसे करते हैं और आपको जो कैसे पता चलेगा कि इस जगह पर इंटरव्यू है, तो आप जो है उस इंटरव्यू की तैयारी करें और वहाँ पर आप कैसे पहुँचें। तो इस वीडियो में मैं ये सारी चीज़ें मेंशन करूँगा और इसके अलावा जो मोटरसाइकिल पर काफ़ी मैंने वीडियोस बनाई हैं, उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप काइंडली वहाँ से जाकर उनका भी विज़िट कर लें। तो मोटरसाइकिल के लाइसेंस के मतलब और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं उन सब के मतलब वीडियोस आपको वहाँ से मिल जाएंगी। तो जो भी आपके माइंड में होगा, आपको हर चीज़ का आंसर उन वीडियो से मिल जाएगा। तो इस वीडियो में मैं सारी चीज़ें मेंशन करूँगा कि इंटरव्यू की तैयारी आपने कैसे करनी है, कौन से सवालात आपसे पूछे जा सकते हैं और आपको जो है कैसे पता चलेगा कि किस जगह पर इंटरव्यू हो रहा है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एज़ यूजुअल आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। जी, जब आपको लाइसेंस मिल जाता है, ज़ाहिर सी बात है, तो आप जो है जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। तो कुछ तो ऐसे होता है कि आप जो है ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, तो लेकिन जो मोस्टली होता है, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, कोई भी जॉब है जब तक आप खुद कोशिश नहीं करते, किसी जो है पर्सन से नहीं मिलते, तो आपको जो है जॉब मिलने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि ऑनलाइन जो है हर आदमी ने अप्लाई किया होता है, ये डिपेंड करता है कि आपकी जो एप्लीकेशन उस आदमी तक पहुंचती भी है कि नहीं। तो इस वजह से मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप हमेशा खुद ट्राई करें। कोई भी जो बाइक की कंपनी है या कोई भी बाइक का जो कॉन्ट्रैक्टर होता है, आप पर्सनली वहाँ से जाएं और उनसे मुलाकात करें और अपनी जो है जॉब के बारे में पूछें। तो अभी बताते हैं, सपोज़ करें किसी जगह पर इंटरव्यू हो रहा है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर इंटरव्यू हो रहा है। देखिए, जब आप इर्द गिर्द अपने देखेंगे जो मोटरसाइकिल होते हैं रोड पर, बहुत सी कंपनीज़ हैं दुबई में, तो आप जो है उनके जो बाइक राइडर्स होते हैं आपको हर जगह पर मिल जाएंगे। तो आप जब भी कोई बाइक राइडर आपको मिले, आप काइंडली उससे पूछें कि यार मैं इस तरह, मेरे पास लाइसेंस है और मैं भी जो है मोटरसाइकिल की जॉब के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, तो किसी कंपनी में अगर इंटरव्यू हो रहा हो तो काइंडली मुझे अपडेट कर दें। तो आप जो है उनसे उसका नंबर ले लें। तो इस तरह हर आदमी से जो आप मिलें जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के बाइक राइडर होते हैं। तो बेसिकली होता है क्या है, जो बाइक राइडर्स होते हैं, कोई भी कंपनी हो, इनके जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बने होते हैं। कोई भी डिटेल होती है वो जो है ग्रुप में शेयर होती रहती है। तो इस तरह हर आदमी के जो है नॉलेज में होता है कि ये कंपनी जो है अभी बाइक राइडर हायर कर रही है, तो आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, बजाय इसके कि आप जो है ऑनलाइन सर्च करें। इस तरीके से आप जो है बहुत जल्दी जो है जॉब हासिल कर सकते हैं। इवन के जो आदमी आपको बताएगा, मे बी पॉसिबिलिटी ये भी है, वो बोल सकता है कि मेरी कंपनी में वैकेंसी है, तो आप जो है इस आदमी का नंबर ले लें, जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर होगा आप उससे रब्ता करें। तो इससे ये होगा कि आपके जो है जॉब मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आपने इस तरह पता कर लेना है कि इस जगह पर इंटरव्यू हो रहा है। अभी जब आपको पता चल जाएगा कि इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें आपको जो है कैसे जाना है, अपने उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका जब इंटरव्यू होता है आपने उनका आंसर कैसे देना है, तो ये सारी चीज़ें अभी मैं बताऊंगा। तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है, कोई किसी चीज़ का भी इंटरव्यू हो, हमेशा आपने जो है अपने आप को वेल ड्रेस करके जाना है, अपनी हेयर कटिंग और उस जॉब के हिसाब से जो है आपने आपको जो है प्रिपेयर करके जाना है। और जो भी आप सवालात के जवाब दें, उनसे पहले आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई होना चाहिए। इससे ये होगा कि आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और जो एग्ज़ामिनर है वो आपको जो है इस जॉब के काबिल जो है तसव्वुर करना शुरू कर देगा कि इस आदमी में जो कॉन्फिडेंस है बहुत ज़्यादा है, तो ये हमारी कंपनी के लिए जो है बेनिफिट साबित हो सकता है। तो अभी बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं। और इससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें मेंशन करूं, हालांकि पहले वीडियोस में मैं ऐसी चीज़ें मेंशन कर चुका हूं, क्योंकि किसी चीज़ के भी इंटरव्यू के लिए आपको जो है ये चीज़ें मस्ट आपके जहन में होनी चाहिए कि आपने हमेशा जो है उसकी जो टाइमिंग होती है उससे पहले पहुंचना है। आपकी, जैसे कि पहले मेंशन कर चुका हूं, ड्रेसिंग और जो है कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना चाहिए। इन चीज़ों का आपने बेसिकली जो है ख्याल रखना होता है इंटरव्यू से पहले। तो अभी क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपसे जो है पूछे जा सकते हैं। जो बेसिकली जो पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी भी जॉब के इंटरव्यू के लिए, वो यही होता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। तो आपने जो है अपना तारुफ करवा देना है
जो भी विद इन 30 सेकंड कोशिश करें कि 30 सेकंड के अंदर अंदर आपका जो है इंट्रोडक्शन हो जाए, ताकि बहुत ज़्यादा टाइम ना लगे, क्योंकि उस आदमी ने और लोगों का भी इंटरव्यू लेना होता है। तो इससे ये भी होगा कि उन्हें पता चलेगा कि इस आदमी ने जो है अपना इंट्रोडक्शन बहुत जल्दी दे दिया और अच्छे तरीके से दे दिया है। अपने बारे में बताएं किसी लैंग्वेज में भी, जो भी जिस लैंग्वेज में अगर आपसे पूछे तो कोशिश करें अगर आप उसी लैंग्वेज में रिप्लाई करें तो बेस्ट है, वरना अगर इंग्लिश में पूछे तो आप, अगर वो हिंदी समझता है उर्दू समझता है, आप जो है दूसरी लैंग्वेज में भी इसका रिप्लाई कर सकते हैं। तो हमेशा अपने बारे में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं आप उनके बारे में बताएं। अगर एक्सपीरियंस है आपकी कंट्री में वो भी बताएं कि मैंने ऐसे ऐसे किया है। अपने बारे में जो भी डिटेल से एजुकेशन, जो एवरीथिंग जो आपको पता है, अपना इंट्रोडक्शन करवाएं उनसे। मोटरसाइकिल की जॉब में जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि ये अक्सर हर आदमी के साथ ऐसा होता है कि आप जो है एंग्री कस्टमर को जो है कैसे डील करेंगे। क्योंकि मोस्टली होता क्या है कि जब आप किसी कस्टमर की डिलीवरी करते हैं तो आपकी बाइक में जो है फ्यूल ख़त्म हो सकता है, आपकी बाइक पंक्चर हो सकती है, तो इस हिसाब से जो है आपकी डिलीवरी लेट हो जाती है। तो कभी कभार कस्टमर जो होते हैं वो एंग्री हो जाते हैं, तो आपसे जो है डिलीवरी होती है वो नहीं लेते। तो इस सूरत हाल में आपको जो है अगर कोई पूछता है तो क्या करना होगा, तो आपने ज़ाहिर सी बात है कोशिश करनी है कि किसी न किसी तरीके से आपकी जो डिलीवरी है उस कस्टमर को आप जो है दे दें, चाहे आपको सॉरी करने पड़े। हमेशा आपने जो है अपने डाउन शोल्डर से जो है कस्टमर को डील करना होता है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आपके लिए प्रॉब्लम होगी। इवन कि आपकी गलती ना भी हो तो भी आपको जो है डाउन शोल्डर से उस कस्टमर को डील करना पड़ेगा। तो अगर ऐसा नहीं होता, वो कस्टमर आपसे जो है वो फूड नहीं लेता, तो आप जो है फिर जो कंपनी की पॉलिसीज़ होती हैं कि जिस रेस्टोरेंट से आपने वो फूड उठाया वो कंपनी आपसे जो है वापस ले लेती है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि वो उसके जो चार्जेस होते हैं मे बी आपको भी देने पड़ जाएं, लेकिन ऐसा जो है कभी कभार ही होता है, बशर्ते कि आपकी मिस्टेक ना हो। अगर आपके पास कोई सॉलिड रीज़न है, जो फ्यूल ख़त्म हो गया, बाइक पंक्चर हो गया, जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो इस सूरत हाल में जो है आप पर जो है कोई चीज़ नहीं लागू होगी। तो हमेशा अपने आप को जो है आपने कवर करना है, आपकी कोशिश करें कि आपकी कोई मिस्टेक ना हो, क्योंकि बहुत से आपको ऐसे क्लाइंट मिलेंगे। तो इस हिसाब से जो है अपनी तैयारी करके जानी है। आपसे जो अगला सवाल पूछ सकते हैं वो ये है कि वाई यू नीड दिस जॉब, कि आपको जो इस जॉब की क्यों ज़रूरत है। तो आप जो है सिंपली तरीके से बताएं कि आपकी जो कंपनी है वेल रिप्यूटेड कंपनी है, तो इस कंपनी में मैं समझता हूँ कि मेरी वजह से आपकी कंपनी को भी बेनिफिट होगा और आपकी कंपनी की वजह से मेरे भी जो है अपग्रेड होने के चांसेस हैं। तो इस वजह से मैं आपकी कंपनी में आना चाहता हूँ। मेरी जो पर्सनल स्किल्स हैं आपकी कंपनी से मैच करती हैं, और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से भी आप जो है अपने प्लस पॉइंट जो है उनको बता सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें मेंशन करनी है। तो मोस्टली जो ज़्यादातर क्वेश्चन वही पूछे जाते हैं कि एंग्री कस्टमर को कैसे डील करना है। अगर आपका जो है ऑर्डर कैंसिल हो जाता है तो आप फिर इस सिचुएशन में क्या करेंगे। तो आपने यही बताना है कि अगर ऑर्डर कैंसिल हो जाए तो पहली तो हमारी प्रायोरिटी यही होगी कि किसी न किसी तरीके को जो है कस्टमर को हम जो है वो दे दें। अगर वो नहीं लेता फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है, फिर आप वहाँ उस कंपनी को देंगे जिस कंपनी से आपने जो है वो फूड उठाया होगा। तो इस तरीके से आपने जो है पॉजिटिव तरीके से सोचकर जवाब देना है।